आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। प्रिया अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास आशा उदास मन में रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में दे, दूसरा कप अपने पति राजनाथ के लिए लेकर चली जाती है। बहू यह देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष किया, क्योंकि ससुर के निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्य काम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसीलिए अब बची खुची ज़िंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। आशा जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जास्वंती, मोगरा, गुलाब ऐसी दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में आशा जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में राजनाथ जी कभी भी इस जगह पर का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वह वहाँ बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वो संभव नहीं था। आशा जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने ला कर दिया था। अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों का और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का एक भी मौका प्रिया नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती थी और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। संजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? प्रिया ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? हमारे पास एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। संजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वो गार्डन है ना जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। प्रिया ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? संजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन संजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए, पर बेटा हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? राजनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। प्रिया को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी, इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना दिया जाए। संजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी आशा जी का यह सब सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। राजनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार ही नहीं करते, दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब प्रिया घर में है, छोटे बच्चे भी हैं और घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं? आप किसी का विचार नहीं करते। संजय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से प्रिया भी बड़बड़ भी चालू ही थी। राजनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन आशा और राजनाथ जी के गले से निवाला उतरे ना ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से राजनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। राजनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन आशा जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को संजय की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देने हैं का बोर्ड पड़ा था। संजय ने राजनाथ जी से कहा, पापा, माना है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े से दे दें।
बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे, राजनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? संजय ने अपना शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, राजनाथ जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में संजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। राजनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वो मतलब नहीं था, संजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में लेकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्या प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और ख़ासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसीलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। राजनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, हम जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। इस तरह की और कहानी को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।